ये 1 करोड़ की पेंटिंग भी होती है, 50 करोड़ की भी होती है और 500 करोड़ की भी होती है जी, और उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत पेंटिंग आपको 10,000 की भी मिल सकती है, और जिस पेंटिंग को आप देखना भी पसंद नहीं करोगे वो 100 करोड़ की भी हो सकती है, 1000 करोड़ की भी हो सकती है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 8 लाख रुपए आपको 1 महीने में आ गए वापस। वेरी गुड। 5 लाख रुपए से भी ये एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। 5 से 10 लाख रुपए से भी मैं विपुल चट्टा, आपका बिजनेस दोस्त, आपको कोपायलट बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सेल बिजनेस पे। आज आए हमारे साथ में जो हमें बताएंगे एक इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में। सिर्फ पेंटिंग का जो बिजनेस है, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं भी हमारे साथ आएंगे, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात करेंगे कि पेंटिंग का जो बिजनेस है बड़ा ही एक्साइटिंग आपने बताया, अभी हमारे डिस्कशन भी हुआ थोड़ी देर पहले। तो आम लोगों की रीच से बाहर है। लोगों को पेंटिंग का बहुत शौक है आजकल। लोग इंडिया में नए नए अमीर भी हो रहे हैं, एंड इंडिया भी राइज कर रहा है बहुत अच्छे लेवल पे। एंड अभी तक हमने पेंटिंग्स पिक्चरों में देखी है, द विंची कोड में देखी है, और मोनालिसा एंड सो मेनी मिथ हैं। बहुत सारी पेंटिंग थे, कोई बहुत सारी चीजों को ऊपर लेके आता, लेकिन किसी ने पेंटिंग के बिजनेस के बारे में नहीं बताया। बहुत सारे लोगों ने आर्ट गैलरीज विजिट नहीं करी, जैसे कि आपने बताया। तो ये पेंटिंग का बिजनेस में रियल में क्या है कि ये 1 करोड़ की पेंटिंग, 50 करोड़ की पेंटिंग, क्या है सच्चाई? ये तो स्कैम जैसे सा लगता है करीबन। ये स्कैम नहीं है ये 1 करोड़ की पेंटिंग भी होती है, 50 करोड़ की भी होती है और 500 करोड़ की भी होती है जी, और उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। उतने करोड़ की भी पेंटिंग्स होती है। जो आपका सवाल था कि स्कैम है कि नहीं है, इसकी आड़ में स्कैम्स होते हैं, लेकिन वो हर इंडस्ट्री में स्कैम होते हैं, प्रॉपर्टी में स्कैम होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का बिजनेस तो है ही है ना, उसकी वैलिडिटी पे तो कोई डाउट नहीं है। एसेट तो आपका है ही। ऐसे तो है ही है। ऐसे ये पेंटिंग्स भी हैं। देखो, किसी भी चीज की वैल्यू कैसे लगाएंगे? अगर मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आया, जॉब के लिए आया, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए? हाउ रेयर दिस पर्सन इज, और आई कुड से रिप्लेस करना इनको कितना मुश्किल है। ओके, अब आदमी बोलते हैं कि इंजीनियर की सैलरी ज्यादा है। अगर सड़क पे सारे इंजीनियर हो जाए तो आपको पता है कि ये हटेगा दूसरा आ जाएगा, तो आप उसको 10,000 देने शुरू कर दो। तो ऐसे ही पेंटिंग का है कि पेंटिंग, बहुत खूबसूरत पेंटिंग आपको 10,000 की भी मिल सकती है, और जिस पेंटिंग को आप देखना भी पसंद नहीं करोगे वो 100 करोड़ की भी हो सकती है, 1000 करोड़ की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है वो किस आर्टिस्ट की है, किस टाइम पे बनाई गई है, उसकी स्टोरी क्या है, उसके स्ट्रोक क्या है, और उसका और उस आर्टिस्ट की वैल्यू क्या है। जैसे अभी हम मार्केट में बात करते तो हमें ज्यादातर एम एफ हुसैन सुनाई देता है कि एम एफ हुसैन का, अरे एम एफ हुसैन की पेंटिंग है, और 7 करोड़ वाली पेंटिंग है। आती माधुरी दीक्षित के बाद वो चीजें ज्यादा फेमस हो गई, जब उन्होंने माधुरी दीक्षित का पोर्ट्रेट बनाया था, कब आई थिंक उसके बाद ज्यादा पेंटिंग्स की एकदम डिमांड बढ़ गई। आज हम देखते हैं कि, मतलब मैंने नेट पे भी देखा, तो कहे मुझे 1 करोड़ से नीचे की पेंटिंग दिखाई नहीं। है। एम एस हुसैन की, हाँ जी। हाँ, मतलब एम एस हुसैन की वाटर कलर्स कुछ सस्ते मिल सकते हैं जी, लेकिन अगर आप ऑयल और कैनवस की बात कर रहे हो तो वो करोड़ में ही जाएगी। गहनाज का अपना होता है वो बेसिकली उसकी लाइट ज्यादा होती है, और वो ड्यूरेबल ड्यूरेबल ज्यादा होता है। अच्छा, उस पे ऑयल कलर से काम वो होता है, तो ऑयल कलर ज्यादा ब्राइट होते हैं, शाइन करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म तक आप वैसे कि एंजॉय कर सकते हो उस एसेट को। मतलब वो उसको, हाँ, हाँ। तो एक बात बताओ, ये जो पेंटिंग्स होती है कितनी पुरानी होती है? मतलब एमएफ हुसैन की तो आज दुनिया में नहीं है। 2011 में पीले, हाँ भैया। Correct। तो आज जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जो पेंटिंग्स है वो उसका रेट कैसे बढ़ रहा है? और इससे भी पुरानी मैंने पेंटिंग देखी है, आपने कुछ पेंटर्स के नाम हमें बताए, एंड पता नहीं, मैंने भी बहुत कम सुने। मैं भी देखो आम जनता के हिसाब से सबका आम जनता में हूँ, तो मैंने भी बहुत कम कुछ पेंटिंग, जैसे मेरे घर में भी सात बूढ़े वाली पेंटिंग लगी हुई है, बहुत पुरानी पेंटिंग है। पता नहीं, आप भी बस चेक कर सकते हो कि क्या वो है ना उसे, क्योंकि कुछ साइन तो उसमें है ऐसा। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक प्रॉपर चैनल से, सोर्स से नहीं की है तो वो पेंटिंग गलत हो गई। वो मेरे सही की वादा गए समय। हाँ, आप वो हो सकता है आपके फादर ने प्रयोग की हो, पेपर्स ना हो, क्योंकि पेपर्स नहीं भी चलते थे काफी टाइम पे। तो पहले आर्ट को एक आर्ट की तरह देखा जाता था। जैसे नंदलाल बोस हैं, उस टाइम पे क्या होगा, नंदलाल बोस पेंटिंग्स बना रहे हैं छोटे पेपर पे, पोस्ट कार्ड पे, पच्चियों पे। एक ऐसे वैसी पे कैनराइट थे जिनसे हमने एक कोटी भरी, और वो पेटी वही, उन्हें भी नहीं आइडिया था, और हमने उनसे जब कहा तो उनको बताया, वो आज तक हमारे पास। हाँ बिल्कुल। वो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऐसी कोई पेंटिंग होगी। अगर आप
कि चैनल से हमारे चैनल से अगर वो सेल करना चाहें या उनकी वैल्यू है तो क्या कनेक्ट कर सकते हैं? आप काम मत भरिए, कहाँ से दिया, सोर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद काम भी ठीक होना ज़रूरी है। अगर सब कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो उसकी एक अप्रॉक्सिमेट वैल्यू लगाई जा सकती है। हो सकता है आप गोल्ड माइन पे बैठे हो, रखो पता नहीं, तो आइए हमें हमसे कनेक्ट कीजिए एंड हो सकता है वो पेंटिंग हम सेल आउट करवाते हैं आपके और अच्छे प्राइस आपको मिल जाए। हो सकता है, चांसेस बहुत कम रहते हैं, पर हो सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। ठीक, आर्ट पहले आर्ट की तरह लिया जाता था। मैंने इनफैक्ट जब स्टार्ट किया था, आई बीन अ ब्रांड कंसल्टेंट एंड ग्राफिक डिजाइनर अदरवाइज। तो था क्या उसमें मेरे को पेंटिंग साइज, मैं एक क्लाइंट के घर पे था तो काम से गया हुआ था आपसे, और उनके घर पर पेंटिंग्स लगी थी, तो वहां पर जो कोई अच्छी लगी उन्होंने एक पेंटिंग भी गिफ्ट कर दी। उसके बाद शौक हुआ, मैंने स्टार्टिंग में क्या करता है इंसान, OLX पे चला जाता है या बात ये आता है, करते करते धीरे धीरे मुझे वो पेंटिंग्स की दुनिया समझ में आने लगी। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड बाइंग, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट, तो मेरा मोस्टली मेरे पास पर्सनल कलेक्शन भी है, अप्रॉक्सीमेटली 150-200 पेंटिंग्स का। तो जिसमें से 50 काम तो मैंने सिर्फ इसीलिए लिए थे कि वो खूबसूरत काम थे, मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्ट, absolutely no resale value, nothing, nobody would have. So, but no, I wear, I just loved that work. And I bought it. आर्ट का है ना कि सबको एक पीस तो आर्ट का सबके पास रहने चाहिए, यानी तो अभी वही कहावत है ना, यू शुड बी द ओल्डेस्ट थिंग इन योर हाउस। समझ हो तो वो एक आर्ट के लव के लिए भी आर्ट होना चाहिए। अदरवाइज अभी तो बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट के लिए भी खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं। बहुत फनी फनी बहुत जी बोला मैं सुना आज तक। एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे को एक क्लाइंट है मेरे, और मतलब वो पहली बार मिले थे जब मुझे, तो उन्होंने बोला यार मुझे इन्वेस्ट करना है आर्ट में। मैंने कहा ठीक है, मतलब आपकी क्या उम्मीदें क्या है? हो सकता है ना कि मेरे को यार एक खूबसूरत पेंटिंग की है जिसके साथ मैं बैठ के टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। जैसे ना यार कोई म्यूजिक चलाया, आई जस्ट वांट दैट ऑन माय वॉल, वो पूरी एक वाइब में वार्मथ आ जाती है फिर में। सही है। तो उनका फंडा हुआ क्लियर था, बोले मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, 6-7 साल के हैं, एक 6 साल का, एक 8 साल का है, मेरे को इनकी शादी तक इन्वेस्ट करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ी नॉलेज थी इन्वेस्टमेंट की। बोला कि ऐसे जैसे एफडी करते हैं, शादी के लिए एफडी करते हैं, ऐसे मेरे को पेंटिंग में इन्वेस्ट करना। सॉरी तब हमने और उनका बजट पूछा तो अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs का बजट था। लैक्स 50 lakhs का बजट था, which is not very big, not very small इन दिस इंडस्ट्री। in this industry। तो फिर हमने अपने पेंटिंग सजेस्ट की, अभी 2-3 साल हो गए उन्होंने रखी हुई है, और बीच में मैंने उनको कॉल भी किया था एक बार, एक पास एक ऑफर आया था उस पेंटिंग के लिए। क्या ऑफर था सर, हम जान सकते हैं? अब वो किस खैर का नाम भी नहीं पता, आपको फिर तो बता सकता हूँ, मेरे पास 65 का ऑफर था। अच्छा 65 15 लाख एकदम। 15 लाख रुपए, मतलब वो जब लिया था उसके 1 साल के अंदर ही आ गया था। एक साल में 15 लाख रुपए पड़ गए। हजार से ऑफर था, उन्होंने बोला नहीं अभी अपना आराम से चले गए। अच्छा 20 साल बाद इसको बात करेंगे तब अप्रोक्सीमेट, तो मैं तो जिस उन्होंने पर्पस के लिए लगाया था उसको, वो मेरे को लगता है पर्पस बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। और इट इज ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना हो काम है क्या। सियारिश नहीं होती आज तक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो खराब होगी। आप इस जो आपसे एक प्रॉपर्टी खरीदी इन्वेस्टमेंट से, सामने नोएडा में एक फ्लोर ले लिया फ्लैट से, ये नहीं वो किराए पे चढ़ा दिया आपने, लेट्स से 2 से 3 करोड़ के बीच में अब उस 2 करोड़ के फ्लैट को, मैं तो प्रॉपर्टी का ज्यादा आइडिया नहीं है, आप बात लगाओ, 2 करोड़ के फ्लैट को आपने रेंट आउट किया जी, आपको क्या रेंट मिलेगा? सर 50,000 मैक्सिमम। 2 करोड़ में 50,000, 30,000, मैं ऐसी वो 30-35,000, 40,000 ये होता। सर रेंट 50,000 का मतलब हो गया साल में आपको मिलेगी 6 लाख। 6 लाख आपने 2 करोड़ रुपए लगाए हैं जी, और आपको 6 लाख रुपए साल साल गए, विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 3%। करेक्ट राइट मुझे अब मतलब लोगों को इस बारे में पीपल आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट। करेक्ट। आप कमर्शियल में भी लगा दो तो 6% मिल जाता है सर आपको। मिल जाएगा कमर्शियल, तभी 2 करोड़ मिला के आपको 12 लाख रुपए साल का मिल जाएगा। ना तो हमारा आई थिंक हर साल वैसे ही बढ़ जाता है आपका इन्फ्लेशन। इतना इन्फ्लेशन बढ़ता है, आप लास्ट में आके जीरो पे आ जाइए होगा। मेरा घर जनकपुरी में है, मेरे जो फ्लोर है जिसपे मैं रहता हूँ उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 4 CR होगी जी, और वहां पे अगर मेरे को रेंट आउट करना है तो मेरे को थोड़ा सा घर रिफर्बिश करना था, तो मेरे को एक रेंट पे ले रहा था अपने आसपास, तो मेरे को वहां पे रेंट पे जो मेरे को मिल रहा सिमिलर हाउस जी, सेम लोकेशन, अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज। मैं सोच रहा था 3-3.5-4 करोड़ रुपए लगाने के बाद 40 से लाख रुपए लोग प्रॉपर ही इसमें कर रहे हैं।
तो मेरे को एक बात बताओ, आप कितना 4% 5% से ज्यादा निकाल पाओगे? वही नहीं है, 6% पकड़ लो। 6% आपने साल में लिया, 10% का इन्फ्लेशन है, इसका मतलब आप -4% पे हो। नहीं, कह रहा तो वही सही, बिल्कुल ठीक। You're right. और बाकी भी चीजों में एफडी में लगा लो, बैंक डिपॉजिट्स में लगा लो, किसी भी चीज में लगा लो, तो यही अप्रोक्सीमेटली अंडर अंडर 10%। आप आईएएस ले लगा लो से इसको म्यूचुअल फंड में 10-15% मिल जाता है, 20% लो, डिपेंड, इट्स अ रिस्की मार्केट। वो रिस्क की मार्केट है। इसमें क्या है, इसमें मैं आपने बोला तो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 2 करोड़ की पेंटिंग ले ली, और उसमें एक बात क्या है ना, आपने नोएडा में जो फ्लैट लिया है, अब उस फ्लैट का आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब बस आपको एक एक XYZ तारीख को एक रेंट आएगा, तो सेल करना है, एक रेंट आएगा, और उसके बीच में उसमें 50 तरीके के कॉल आएंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वैसे आप एंजॉय नहीं कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट। नहीं, वो एक प्रॉपर हार्डकोर फाइनेंशियल डिसीजन है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका, उसमें कुछ भी इमोशन नहीं है। नहीं, अगर एक अलग एंगल भी देखो तो उसमें इमोशन कुछ नहीं है, लेकिन आपने अपने अपने अ, अपने को रिफ्लेक्ट करने वाली अगर एक पेंटिंग लगाई है पे, जी जी। तो कोई भी मेहमान घर पे आ रहा है, यू टॉकिंग अबाउट इट, पीपल टॉकिंग अबाउट इट, यू नो दिस एसोसिएशन। आप मतलब एक 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 आप प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर रहे हो, उस एसेट को एंजॉय तो कर रहे हो, और वो रिटर्न जो दे रही है वो फिर भी उससे उसके वेरी हुए फायदे प्रॉपर्टी से 10x पे वैसे भी आपको मिल रहा है, 10x भी बोल सकते हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन को, एक ऑनगोइंग, एक मीडियोकर लेवल पर्सन को भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आपके पास आके आप उन्हें पेंटिंग कहीं आप ही भी दोगे और सैलरी के बाद। नहीं, इसको बिजनेस नहीं बोल सकते, मतलब बिजनेस तो हो गया कि आई आई कैन से आई एम इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल इन्वेस्ट इन आर्ट, लेकिन ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। आई कैन हेल्प यू इन्वेस्ट इन आर्ट एंड गेट यू रिटर्न्स जो आपको अदरवाइज आपने नहीं किया, और उसके इमोशनल बेनिफिट्स जो है आपकी दिए, क्योंकि बच्चे एक अच्छे हौसले पे बड़े होंगे, एक आर्ट आपके सामने होगा, एक आप उसे एंजॉय नहीं कर, एंजॉय भी कर रहे हैं। सो इट्स अ इन्वेस्टमेंट। एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका सही जगह पे, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे वो आप करवा के दोगे, डॉक्यूमेंट सारे क्लैरिटी की, वो गवर्नमेंट पास से ऐसे प्रॉपर्टी ये कहाँ से चेक होते हैं, आई थिंक वो भी हम बात कर लेंगे कहाँ से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। वो कोई ऐसी ये तो बॉडी ऑफिस है, नहीं उससे बहुत सारे हैं, या तो आपने एक अच्छी रेनाउंड गैलरी से भी है, ठीक है। अब अगर आप इंडस्ट्री में नहीं हो तो आपको नहीं पता रेनाउंड गैलरी कौन सी है, सिर्फ आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते रेनाउंड है। करेक्ट। मैंने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स में जो आर्ट गैलरीज है उनमें जरा आप देखे हैं, सर 99.95% तो लोग अकेले जाते ही, वो वैसे भी क्रेडिबिलिटी है जो ऐसे लगते हो जी। बाकी जो इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं, बहुत अच्छे लोग बड़े ही। तो आज तक हमने अमीर लोगों को ही इन्वेस्ट करते हुए देखा है, उनके घर में पेंटिंग आज तक एक नृत्य मूवीज में देखी है, टीवीज में देखी है, और लोग एक नहीं था, आप छोटा सा हो, मतलब आप मान के चलो, फॉर द within investment of let's say 10 lakh rupees also you can buy a piece of art, good art which has a value, है ना। आपको कभी भी सेट करना है, आप उसको सही कर सकते हैं, और उससे अप्रिशिएटेड अमाउंट में सही कर सकते तो मतलब आपके उसमें पेंटिंग आ गया आपके पास, आपने उसे बॉल के लगा दिया, आपने उसे एंजॉय किया, आपने उसका टाइम स्पेंड किया, देन तो उसका प्राइस इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है। बगैर आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट हुए तो आपको 1 करोड़ से नीचे कुछ मिलता रही है। अच्छा एग्जाम्पल, मैंने एक पेंटिंग खरीदी 45 लाख रुपीज, ठीक, अभी वो मेरे घर पे लगी है, ठीक, उसको अभी 8-9 महीने हुए हैं, ठीक, बीच में 2-3 ऑप्शन हुए, और उस ऑप्शन की बिडिंग में वो वाली उस साइज की सिमिलर वर्क्स जो थे वो सेल हुए हैं 85-80 ऐसे लैक्स के आसपास। 100% से भी ज्यादा बिजनेस। मतलब मैं आज जब वो बेचने, ऐसा नहीं है वो 85 लाख की टिक जाए, लेकिन वो ऑप्शन का प्राइस है। लेकिन अब मेरे को पता है मैं इजीली आई कैन आस्क फॉर लेट्स से 55 60 65 लाख रुपीस डिपेंडिंग ऑन माय अर्जेंसी टू सेल। अगर थोड़ा टाइम है ना, मैं अच्छा बायर देखूंगा उस स्तर पे, वो 70-80 का भी बेच सकता हूँ मैं। अगर मेरे को आधी बेचनी है, लेकिन लोग खरीद रहा है, वो भी चाहेगा कि मेरे को हाँ शीटर फॉर एकदम रेट मिल जाए, 20% कम मिल जाए, तो मेरा रेट तो अच्छा ऑलमोस्ट डबल हुआ ही पड़ा है ना, एक साथ के अंदर, तो मैं उसको कम भी कर दूँ। एक आपको जो एक फर्स्ट टाइम, एक मैं देख रहा हूँ, शायद नहीं देखा होगा आपने भी, नहीं सुना होगा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ,
कि एक आर्ट का बिजनेस, आप एक पेंटिंग का बिजनेस या एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पेंटिंग में, एक होगा ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक पेंटिंग के इन्वेस्टर बन सकते हो। आप वो पेंटिंग अपने फिरा के रख सकते हो और उसको बेच के उसमें से प्रॉफिट भी कमा सकते हो, जो एक रियल एस्टेट को बेच के भी कमाया नहीं जा सकता, मैं ये बोलूंगा। एबॉस्टस है यहाँ पर जी। तो मतलब एक नॉर्मल एक मीडियोकर, एक मेरे जैसा आदमी की आपकी तरह एक मीडियोकर लेवल का पर्सन जो है, वो उस पेंटिंग को खरीद के आगे जाके उसे सेल कर सकता है और 100% तक 200% तक की उसमें अर्निंग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। मार्केट के हिसाब से क्या है, ऑप्शन में कितने की बिक गई है। तो एक बात बताओ सर मासुद की, ये जो पेंटिंग है कितने से स्टार्ट हो जाती है? क्या आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया है? क्या एक सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी तो 100% है, ठीक है। आई कैन एश्योर यू, ये गारंटी वर्ड को यूज नहीं करता है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो काम मैं उपयोग कराऊंगा, मतलब मैं भी मार्केट रेट पे नहीं है 80 लाख का जैसे कि आपका, तो मैं 80 लाख वाली पेंटिंग आपको नहीं खरीदूंगा। अगर किसी के पास है और वो पेंटिंग अब बेचना चाह रहा है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को वो काम देगा जो मार्केट से 20-25% कम मिल रहा है। और सिर्फ लगा कि साल भर रोके तो 25% तो आप वैसे ही अब थे और उसके बाद 15-20% ऊपर बेचोगे, तो टोटल मिला के 30-35-40% तक का रिटर्न उसमें दिया है। और उनको कहाँ बेचना है वो भी उनका आइडिया नहीं, तो वो भी आप ये एक कारण है कि लोग आर्ट में इन्वेस्ट नहीं करते। आर्ट के कंसल्टेंट्स बहुत ज्यादा नहीं मार्केट। आप गैलरीज में जाओगे तो आप, अगर आप गैलरी में जाते हो तो आपको मार्केट प्राइस से डबल का कोट करते हैं। जो मैं 80 लाख की पेंटिंग कह रहा हूँ, अगर मैं वो गैलरी से खरीदने जाता हूँ तो गैलरी में मेरे को शायद वो पिच करे सर 1.5 की। क्या आइडिया नहीं है, मुझे पता ही नहीं। मैं आपको नहीं पता नहीं है कि बात नहीं है, वो जो नॉलेजेबल बंदा भी वहां जाएगा अगर, और एक जो उससे टच में नहीं है, आर्ट्स को नहीं जानता है, वो भी जाएगा, उसको प्राइस वैसे ही देगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस अलग होते हैं। ऑक्शन में कई बार होता है कि क्लाइंट ने मान लो बोल के रखा कि मेरा यार इतना बजट है, कुछ अच्छा मिलेगा तो आप पिच कर देना मेरे खिलाफ। तो मैं ऐसे समझू तो 5 लाख रुपए से कोई बिजनेस ये स्टार्ट करना चाहे, कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमें कोई सेफ बिजनेस करवा दो, बहुत सारे कुछ डिफरेंट बिजनेस, क्योंकि अभी तक मैंने ना सुना है ना मैंने आज तक कभी पिच किया है। तो जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि 5 लाख रुपए से भी ये एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। 5 से 10 लाख रुपए से भी एक अच्छा आर्ट वर्क आप स्टार्ट कर सकते हो, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो पेंटिंग का। उस पेंटिंग की प्रॉपर्टी या वो एसेट आपके पास रहेगा, उसे आप घर पे रखो, उसके आप उसे एंजॉय करो, दिखाओ फैमिली दोस्तों को, बातचीत करो उसके बारे में, फैमिली से, बच्चों से, सबसे एक 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाता है कई बार हमें बात करने के लिए। जैसे मेरे घर पे भी होता है कि घर पर पेंटिंग की बात होती है और लोग भी बात करते हैं, जी जी, तो वो भी खरीदते हैं। बिल्कुल एक अच्छा माहौल होता है लेकिन लॉयली, एक अच्छी फीलिंग आती है। अभी जब लोग के पास इतना आइडिया नहीं था, लोग सुनते थे कि अच्छी यार इतनी पेंटिंग हम कहाँ से करेंगे, अमीरों भी बैठेगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक मिथ है। और आप चाहो तो उस पेंटिंग को खरीद के बहुत कम प्राइस में उसको खरीद सकते हो और अपने पास रख सकते हो, उसे सेल भी करा सकते हैं। तो हम आपको प्रोक्योर भी करा के देंगे। यहाँ से हम बात नहीं करेंगे इस चैनल पे, हम सिर्फ डिस्कशन करने के लिए आए, हम आपको रियल टाइम पे पेंटिंग दिलवा भी रहे हैं और वी आल्सो ट्राई टू हेल्प यू इन सेलिंग इट ऑफ। अगर आपको को भी निकालना हो तो जहाँ से आप 20-25% मार्जिन तो बड़े नॉमिनल सा है, ना 30% 100% तक एंजॉय कर सकते हो। हाँ, वरना भी जा सकता है, लेकिन मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में 10% आता है सही है जी, तो उससे ज्यादा की मैं उससे उससे ज्यादा की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब आपने म्यूचुअल फंड ले लिया, अब आपके पास क्या है म्यूचुअल फंड, कुछ नहीं है। उसे एक पासवर्ड और कोई तो है, यूजर ने पासवर्ड ही तो है, लेते क्या होता है वो, मतलब वो सेफ है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ उसकी सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आपके पास फिजिकली एक आइटम नहीं है जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल आइटम आ गई जिसे हम एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ में कुछ। आप उसे हीलिंग के लिए भी लोग यूज कर सकते हैं, आप उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो, आप उसे बेच सकते हो, आप एक क्या 10 खरीद सकते हो, और वो भी मार्केट से, मतलब जो गैलरी जो बेचती है उससे कम प्राइस। मतलब जहाँ पे आपको इतना ज्यादा बड़ा प्राइस देखने की जरूरत है, वो बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। एंड वील ऑल्सो हेल्प यू टू गेट द गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। जो पहली बार हो रहा है, आज से पहले ना मैंने सुना आयो आयो, अगर आप क्या देखा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि कहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो पहली बार मैं देख रहा हूँ इंडिया में मेरे सामने, मेरी लाइफ की जर्नी में, कि मैंने ऐसा बिजनेस आज तक किए नहीं सुना है, ना देखा है, ना किया है। अब 10-5 लाख की बात नहीं है, मतलब 2 करोड़ भी इन्वेस्ट होते हैं, 4 करोड़ भी इन्वेस्ट होते हैं। आपके पास जो लोग कर रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, इट 100% सेफ बिजनेस, सेफ इन्वेस्टर। तो सब कुछ खुल चुका है, तो अभी
आप देखोगे सबसे बड़ा इन्वेस्टर इस समय वॉचेस का है वो अंबानी फैमिली है। अंबानी फैमिली इन्वेस्ट करे एंड अभी रिसेंटली उन्होंने एक पेंटिंग भी परचेज की वे बहुत सेल्स पेंटर है न्यू पेंटिंग आई थिंक अंबानी फैमिली ने लिए जो अंबानी फैमिली के पास जो आर्ट कलेक्शन है उसके बारे में लेट्स से हार्ट डिस्कस। ओके, दैट इज बिगेस्ट ऑन अर्थ, राइट? एक वो बच्चन का बहुत मतलब आया था, वो पीछे एक मंजीत बाबा की पेंटिंग लगी है, बुल की पेंटिंग उन्होंने घर पे लगाई थी। तो कुछ लोग अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से खरीदते हैं, तो कुछ लोग होते हैं हमें एक बुल चाहिए और मेरा ये बजट है, कुछ लोग और सीसी की हमारा ये बजट और ये साइज में अप्रोक्सीमेटली मिल जाए, क्योंकि हमारे ड्रॉप पे मतलब सोफा के पीछे ये वाला एक साइज का है और हमें इस पर्टिकुलर एरिया के लिए चाहिए और इस थीम पे मिल जाए जी। अब बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं इसमें। एक भाई साहब आए थे, अब था उनके पास पैसा आता है ना, very deep pockets, and he is absolutely low interest in art. Okay, that thing, मैं बचा बोला यार एक हुसैन दिलवागी, ठीक है। मैंने कहा कि बजट, यार बजट जो भी उसकी वैल्यू के हिसाब से होगा वैसा तो मैं कोई इस साइज का इतना बड़ा कैनवस चाहिए। मैं क्या रीजन बताओ इन्वेस्टमेंट के लिए करो, नहीं मेरी बहुत इन्वेस्टमेंट्स है। ओके, जो भी पेंटिंग ने मेरे को कमा के देना है मैं उसके 100x से ज्यादा कमा रास्ता रख के बैठा हूँ, मैं इसको पूरी से नहीं करती है। तो फिर मतलब क्यों लेना है? हुसैन पसंद है इसलिए लेता है। बोला नहीं बस हुसैन सुना हुआ इसलिए लेना है। वाई ठीक है बहुत सारे फेमस पेंटर्स बहुत सारे एमएफ हुसैन हो गए, रजा हो गए, और मैं ऐसे बता दूं आपको कि हुसैन को आप काउंट करोगे तो वो इंडिया के टॉप 10 जो हाईएस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव पेंटिंग पेंटर्स है, उनमें उनमें भी शायद 8वें 9वें नंबर पे आएंगे वो सारे। मतलब मंजीत पावा हो गए, उनसे रजा हो गए, ऐसे बहुत सारे सूजा है, बहुत सारे। अब कुछ लोग हैं जिनके घर की थीम अलग है, वो स्पिरिचुअल पेंटिंग्स ही होते हैं। एक शिवा की पेंटिंग्स पहली हो गई या मतलब होता है, और फिर ओल्ड बंगाल आ जाता है कि मुझे ओल्ड बंगाल पसंद है। रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, रविंद्रनाथ लोगों को मालूम नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पेंटिंग्स की है, but towards the end of his life, not towards eight years, तो उन्होंने उन्होंने की है। फिर जब अवनिंद्रनाथ टैगोर हैं, नगलाल बोस हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, राम कुमार राम बोस राम है, योर प्रीशियस टाइम, राइट? इसमें अब 7% 10% तो आप मतलब कुछ भी नहीं हो, मतलब बेस 10% तो आपको मिल ही रहा है ना, उसमें बेस 10% तो आप कभी कहीं ले सभी भी ले सकते हो। अब मैं कर रहा हूँ, पर मैंने 3 महीने में अगर उसको हमने सेल किया तो 10% है। कितना अगर 2 महीने में सेल कर दिया तो आपका कितना परसेंट हो गया साल का? करेक्ट करेक्ट तो सर ये गारंटी है कि ये खरीदने के बाद बिक जाएगी मतलब कई लोग बहुत सारे लोग हमारे जानना चाहते हैं कि भाई हमने खरीदी हमने इन्वेस्ट कर ली क्या ये बिक जाएगा यार कि ये सिर्फ की कोई स्कैम ना हो या घर में रख लिया ऐसा ना हो वैसे देख के चले गए भाग गए इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको राइट सोर्सेज राइट सब्जेक्ट से ही काम लेना है। आपको कोई भी यही 1 करोड़ का काम है 10 लाख में मिल रहा है, ऐसा किसी बहकावे में नहीं आना है। कोई सुपर रॉकेट बजाओ, सिंपल इन्वेस्टमेंट करो से समझ के जी, और उसको आप 10% दिमाग में लेके चलिए जी, इतना एक रिटर्न हो जा रहा है नहीं, जो भी ऊपर आएगा वो आपकी किस्मत चाहिए, टॉप ऑफ द केक व्हाट यू आस्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कोई धारणा मत रखिए कि आज डेफिनेटली खरीदी 1 करोड़ रुपए की और वो 2 करोड़ की बिक जाएगी। करेक्ट, लेकिन इतना इंश्योरेंस सकते हैं हाँ, हर इतना मतलब आप होता है जब समय रख लोगे, हो सकता है आपको आपने 1 करोड़ की ली, आपको 1 हफ्ते बाद ऑफर आ गया जी 1 करोड़ 8 लाख की बिक्री है, आपने बोला बेच। करेक्ट, 8% आपका 1 हफ्ते का है, मतलब महीने का भी मान लो तो 12 कम नहीं होता है ना। 84% करोगे फिर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 8 लाख रुपए आपको 1 महीने में आ गए वापस। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो वैसा है इसमें, ऊपर ऊपर भी जा सकता है, नीचे कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव बिजनेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक्सक्लूसिविटी के साथ मिल रहा है कि आप आइए, आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, आपको राइट सोर्सेज से मिलाया जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, अब वो प्रोडक्ट भी आपके पास है, आप उसे कभी भी सेव कर सकते हो, कोई आपके पास ऑफर है आप ले सकते हो, नहीं तो ऑफर भी हम आपको देंगे राइट, क्योंकि हर कोई अर्न करने के लिए बैठा है, हर कोई अर्न करने के लिए चाहे। and just drop a message with the offer if you are willing to carry, okay, otherwise just wait for another offer or just tell us that don't bother us for another 5 years, तो 5 साल बाद आपसे अपनी करेंगे।
ठीक है, ऐसा ठीक है, सबका अपना माइंडसेट है। तो जो 10 लाख से 5 लाख से 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, या जितना भी आपके पास स्पेयर फंड आपको लगता है या वो करना चाहते हो, या रहते हैं 5 लाख से मैं क्या कर पाऊंगा, या 10 लाख से या 50 लाख से क्या होगा, आप इस बिजनेस में आइए। तो जो लोग के पास में फंड्स एक्स्ट्रा भी है, सरप्लस फंड है, वो भी इस इन्वेस्टमेंट में आइए। जिन्होंने अभी तक नहीं करा, दे हैव सरप्लस फंड, दे वांट टू डू इट, जस्ट डू इट। तो सो दैट कि आपको इस तरह का रिटर्न मिलता रहे, और जैसे जैसे मार्केट ग्रो होती जाएगी, बिटकॉइन की तरह मत छोड़ना इस इन्वेस्टमेंट को, अभी ग्रैब कर ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी हमारे यहाँ आने के लिए। वन मोर डिटेल से पूछिए।